अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान का दिफा मुतासर होगा, न ही दिफाई सलाहियतों पर फैसलों पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक पैगाम, कहा हमारी सिक्योरिटी का फैसला कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, लेकिन हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। खित्ते में मिसाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। अमरीकी पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर कहा, पाकिस्तान के आईन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर अमेरिका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। कहा शहरियों का ऐसा ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल में शफाफियत और आजादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियां निभाए। मिलिट्री कोर्ट्स पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रियासत अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा कल होने वाले मुज़ाकरात में 3 निकाती मुतालबात रखे हैं। बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा सर फहरिस्त है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजारतों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी मुतवक्के। मुल्की मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहे-अमल बनाने का मिशन। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का यादा। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सियासी, मुआशी, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुमलिकत की मुल्की इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आज ब्रेक थ्रू का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर मौजूदा बिल पर ही काम कर रही है। कोशिश है ताहिर अशरफी का भी मुतालबा पूरा हो जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा लग रहा है मामले में ताकतवरों की मंशा शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला से वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। हर आने वाला दिन रोशन मुस्तकबिल की नवीस सुना रहा है। मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। MQM रहनुमा ने कहा तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। कराची को पानी की शदीद किल्लत का सामना। जरूरत 1200 मिलियन गैलन, सप्लाई सिर्फ 665 मिलियन। जिला जनूबी और जिला वस्ती में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। वाटर बोर्ड का बिल आता है लेकिन लाइन में पानी नहीं आता। टैंकर माफिया मौज में है। नलकों में पानी कब आएगा? बूंद बूंद को तरसते शहरियों की दुहाई। वादिये नीलम के इलाके नगदर किनारी में धुंध के बाइस हादसा। बारातियों की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक। बुरेवाला के करीब माना मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए बस और वैन में खौफनाक तसादुम। 14 साल का लड़का जाँ बहक, 20 मुसाफिर शदीद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू और लेह में पारा -9 तक गिर गया। अस्तोर और गिलगित में -7, हुंजा -5 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी सर्द हवाओं का राज। कोयटा में दर्जा हरारत -6 और कल्लात में -5 तक गिर गया। लाहौर में 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में पोलियो का नया केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 65 हो गई। गजा में इसराइली सफाकिया जारी। बमबारी से 4 अफराद शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल के बाहर रोबोट्स के जरिए धमाके। नेतन्याहू हुकूमत ने इमरजेंसी में 1 बरस की तौसीह कर दी। सेहूनी वजीर दिफा का तेहरान में इस्माइल हानिया को कत्ल करने का एतराफ। यमन से तल अबीब पर एक और मिसाइल हमला। सायरन बज उठे।
शाम में कुर्द अलहदगी पसंदों के लिए कोई जगह नहीं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान का दो टोक मौक़िफ़। कुर्द अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। कहा, जंगजू खुद हथियार डाल दें, हम अपना दिफा करना जानते हैं। फ्रांस में एक बरस के दौरान 4 वज़ीर आज़म तब्दील। रवां साल एलिज़ाबेथ बोरन और गैब्रियल अतल मुस्ताफी हुए। मिशेल बर्नियर को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। सदर मैक्रोन की दावत पर फ्रैंकोइस बायरो ने अब जिम्मेदारियां संभाल ली। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सक्योल का मुस्तकबिल क्या होगा? आईनी अदालत ने मुआवजे की कार्रवाई पर समाअत शुरू कर दी। आईनी अदालत के 9 जजेस केस की समाअत करेंगे। सदर को ओहदे से हटाने के लिए 2/3 अक्सरियती फैसला लाजमी। भारत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। इंडिया के अलावा कोई टीम नहीं जानती कि सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेंगे। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना खेल की मुकम्मल बेइज्जती है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में इंडियन हठधर्मी पर कड़ी तनकीद। वनडे में फतह के झंडे गाड़ने के बाद अब टेस्ट की बारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज आज से होगा। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ समेत 8 खिलाड़ियों की वतन वापसी। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज मुल्तान में होगी। पीसीबी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक मुल्तान में होगा। दूसरा टेस्ट 25 से 19 जनवरी तक खेला जाएगा। वेस्ट इंडियन टीम 19 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट खेलेगी। PSL 10 के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर जारी। लाहौर कलंदर सबसे पहले एक खिलाड़ी का इंतखाब करेगी। कराची किंग्स दूसरे, कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे, पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर प्लेयर्स चुनेगी। प्लैटिनम कैटेगरी में 5वीं पिक मुल्तान सुल्तान्स और 6ठी दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के हिस्से में आएगी। इटालियन सीरिए में इंटर मिलान की एक और कामयाबी। हरीफ क्लब कोमो को 2-0 से हरा दिया। यूडानियस ने फ्योरेंटीना को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। मुहाजिर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। कराची में गवर्नर सिंध की क़यादत में गवर्नर हाउस से फेडरल बी एरिया तक बाइक रैली। कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार ने केक काटा। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। लाहौर में सेंटा क्लॉज के लिबास, क्रिसमस ट्री और सजावट के सामान की खरीदारी। फिनलैंड से सेंटा क्लॉज तहाइफ लेकर बर्फानी गाड़ी पर शहरों की जानिब रवाना। गांव वालों ने तहाइफ के साथ रुखसत किया।